Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. So this is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel Firecraft. So students, in our last lecture we have discussed the concept of distance, and now it's time to move towards the next article, that is displacement. So let's start. So students, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल सा मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है और इसका जो डायरेक्शन बन रही है, ए से आपने पॉइंट बी तक जाना है, क्लियर स्टूडेंट्स, और ए से बी तक जाने के लिए बाय रोड आपको ऐसे जाना है। इमेजिन कर ले बीच में कोई दरिया वगैरह है, कोई पहाड़ है, और आपका जो पाथ है वो ऐसा है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपके पास एक हेलीकॉप्टर है तो आपका डिस्टेंस कैसे होगा स्टूडेंट्स? आपका डिस्टेंस होगा, आप ए पॉइंट से उड़ेंगे, ऐसा है कि नहीं है, और सीधा लॉन्च करेंगे और बी पॉइंट पे आप हेलीपैड पे उतर जाएंगे। इसका मतलब है जो ए से बी तक आपका जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो कैसा होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा है कि नहीं है? ठीक हो गया। वो डिस्टेंस कैसा होगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। आपको कर्व लेने की ये ज़रूरत बिल्कुल फील नहीं होगी कि आपको पहले टर्न लेना है, फिर आपको यू टर्न लेना है, फिर आपको बी तक जाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हुए आप बआसानी किस पॉइंट तक चले जाएंगे स्टूडेंट्स? आप बी पॉइंट तक चले जाएंगे। इसका मतलब है ये जो स्ट्रेट पाथ, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ आपने कवर किया है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट स्टूडेंट्स कहाँ पे है? ये पॉइंट बी इसका फाइनल पॉइंट है। तो आप पॉइंट बी पे क्या लगा देंगे? एक एरो हेड लगा देंगे कुछ इस तरह करके। तो ये जो ब्लू कलर का स्टूडेंट्स आपने ड्रॉ किया है, एक लाइन ड्रॉ की है, ये जो पाथ आपने फॉलो किया है, शॉर्टेस्ट पाथ, इसको आज से हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो रेड कलर की सारी लाइन है, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है? ये आपके पास डिस्टेंस है सारा, ये डिस्टेंस है। ओके हो गया। और इमेजिन कर लो ये डिस्टेंस इस टाइम कितना है? ये डिस्टेंस है लेट्स सपोज करें 100 किलोमीटर है, जो कि आपने एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है। तो ये ए से बी तक क्या है? ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को हम आज से नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट का। और लेट्स सपोज करें इस टाइम ये डिस्टेंस चूंकि शॉर्टेस्ट है, लिहाजा ये आपको 20 किलोमीटर में ए से बी तक पहुंचा देगा। ये वैल्यूज मैं खुद से अज्यूम कर रहा हूं, लेकिन हो ऐसा ही रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कहां से कहां? फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट कहां तक? टूवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। क्लियर हो गया। और इसको हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, आप इनिशियल पॉइंट ए पे, इनिशियल पॉइंट आप बिल्कुल भूलते नहीं हो कि कहां से आपने स्टार्ट किया है। ओके हो गया। कहां तक जा रहे हो? पॉइंट बी तक जा रहे हो। तो आपका शॉर्टेस्ट इंटरवल कैसे बना? ए से बी तक स्ट्रेट लाइन बनी, जो कि आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देगा। और डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, लिहाजा आपको एरो हेड जरूर लगाना है। इजी हो गया। इमेजिन करो आप यहां तक गए, अब आप यहां तक जा रहे हो, अब आप पॉइंट सी पे चले गए। तो अब ए से सी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? अगेन ऐसे एरो हेड ड्रॉ करोगे, और फिर ऑब्वियसली ये एरो तो नहीं रहेगा आपका। तो ए से सी तक भी आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, जो कि एरो हेड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप सो ये चीज़ आपको थोड़ी सी आपको जो नॉलेज है वो शेयर हो गया होगा आपसे, आपने समझ भी लिया होगा। अब इसको हम वर्ड्स की फॉर्म में समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए लिखने के लिए भी आसानी हो। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस चीज को हम स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दोबारा सुन लेते हैं। इस डेफिनेशन को हम इस तरह भी बना सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस from a fixed point, या shortest distance from the initial point to the final point in a particular direction। तो ये चीज भी किस मीनिंग में आएगी स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट की मीनिंग में आएगी। इट डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये मोशन की डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पॉइंट पे? इनिशियल पॉइंट, और जिस पॉइंट पे आप हो इस टाइम, वहां तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आसान करते हैं हम इस सारी बातों को। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट चूंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लिहाजा आपको बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वाइल डिस्टेंस इज अ जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपने भूलना नहीं है। इसके साथ ही वी कैन रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट
बाय अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड पॉइंट। तो सो ये देखें स्टूडेंट्स, इंसेक्ट की मूवमेंट देखें। इसमें जो ब्लू कलर है ये आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो रेड कलर है स्टूडेंट्स ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोबारा देखिए, ये इंसेक्ट जहां भी जा रहा है स्टूडेंट्स, रेड कलर अपने इनिशियल पॉइंट को नहीं छोड़ा, और जिस पॉइंट पे है ये उस पॉइंट तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाता जा रहा है। एक दफा दोबारा देखिएगा, ये चेक करें, ये इंसेक्ट जहां भी जाएगा ये रेड कलर का एरो इसको नहीं छोड़ा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट। ये देखिए, हर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है वो ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो जब ये बी पे पहुंचा तो तब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला, जब ये किसी और पॉइंट पे था तब भी इसके साथ साथ एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अटैच था, जो कि बता रहा था कि अगर आपने ए से उस पॉइंट तक जाना है जहां तक इंसेक्ट अभी पहुंचा है, तो वो आपका रेड कलर का डिस्प्लेसमेंट है, जबकि ब्लू कलर का आपका क्या चीज है? डिस्टेंस है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आई होप सो कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। हम इसको थोड़ा सा एक और मैकेनिज्म से समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगेन, डिस्प्लेसमेंट थ्रोइंग ऑब्जेक्ट फॉर थ्रोइंग ऑब्जेक्ट अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट को इस तरह ऊपर उछालिए, चेक करें, ऊपर उछाला आपने और ये मेरे पास दोबारा वापस आ गया। क्लियर हो गया? इमेजिन करो मैंने यहां से ऊपर फेंका और कैच इसको काफी नीचे से कर रहा हूं। ठीक हो गया कि नहीं? ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से डिस्प्लेसमेंट किस तरह बनाएंगे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं और फिर वो नीचे आ रहा है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट के लिए है, तो ज़रा इसको आपने बहुत ध्यान से समझे। इमेजिन करो स्टूडेंट्स, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां से थ्रो किया, ये थ्रोइंग पॉइंट था मेरा। ठीक हो गया? तो इसको मैं किस से रिप्रेजेंट कर देता हूं? चलो एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इसके साथ मैं लिख देता हूं ये मेरा कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इनिशियल पॉइंट को कभी आपने छोड़ना नहीं होता, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट हो गया? इनिशियल पॉइंट हो गया। क्लियर? जब मैंने इस पेन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका स्टूडेंट्स, तो वो किधर गया? वो मैंने देखा कि उसने बिल्कुल ऐसे पाथ फॉलो किया, ये बिल्कुल सीधा ऊपर गया। इमेजिन कर लो प्रोजेक्टाइल पाथ नहीं, बिल्कुल सीधा नीचे आया, और ये बिल्कुल इसी पाथ के ऊपर नीचे आया और यहां पे आके गिर गया। इजी। तो मैं इसके अब डिफरेंट पॉइंट्स बना लेता हूं। मैं यहां पे देखता हूं, ये मेरा एक और पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? और ये एक और पॉइंट कर लेते हैं हम। सो इसको नाम दे देता हूं, मैं इस पाथ को मिटा देता हूं ताकि सिर्फ मैं डॉट की फॉर्म में आपको समझा सकूं। जरा प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स मेरा हो गया ए पॉइंट हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट कर लो इसको, ये बी पॉइंट हो गया। और ये जब वापस आ रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं वापस वाले पॉइंट्स को किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पे। ओके, सो ये पॉइंट अब इसका हो गया, सॉरी ये पॉइंट स्टूडेंट्स हो गया इसका सी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वापस आ रहा है, रिटर्निंग पोजीशन है इसके। और ये पॉइंट हो गया इसका डी पॉइंट हो गया। और जिस पॉइंट से ये लॉन्च हुआ था उसी पॉइंट से पे वापस भी तो आया है ना। सो मैं इसको एक और पॉइंट इसके ऊपर भी बना लेता हूं। अब रेड वाला ओ है और ये जो ब्लैक वाला है स्टूडेंट, ये कौन सा पॉइंट है? ये ई पॉइंट है। क्लियर हो गया? अब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया है स्टूडेंट्स, और फिर ये इस तरह ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर ये नीचे आया है, तो नीचे आके ये और भी नीचे गया है और डी ई एफ पे आ गया, और इसी तरह ये ई एफ जी पे आ गया। तो अब मैं स्टूडेंट्स बनाने लगा हूं आपके सामने, क्या बनाने लगा हूं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाने लगा हूं। और अब आपने बहुत ध्यान से समझना है कि जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया जाए और वो फिर नीचे गिरे, तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई तो आपका डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिएगा, इमेजिन करो मैं सबसे स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट ओ से किस पॉइंट पे पहुँच गया? ए पॉइंट पे पहुँच गया। तो ज़रा देखिएगा, मैं एरो हेड किस तरह ड्रॉ करूँगा? ओ से डायरेक्ट मैंने ड्रॉ किया किस पॉइंट तक? ए तक, क्योंकि शॉर्टेस्ट पॉइंट था। ठीक हो गया? अब ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच गया? ओ से बी तक पहुंच गया, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? इस तरह ड्रॉ करती है। ऐसा है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो ये देखिएगा, ये पॉइंट ओ है, मैं यहाँ पे दोबारा बना रहा हूँ। अगर आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रही तो ओ से ए तक बना लिया। अब चेक करेंगे, अब चेक कीजिएगा इसी के ऊपर, अगर ये पॉइंट ए नहीं है अब पॉइंट मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आ गया? नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास आ गया बी पॉइंट। तो बी पॉइंट यहाँ पे है, तो बी पॉइंट तक एरो मैं इस तरह बना दूंगा। ठीक हो गया कि नहीं? ठीक हो गया? आई होप सो कि आपको समझ आएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट को नहीं छोड़ना, बाकी हर पॉइंट तक आपने अप्रोच करना। ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट, अब ये तो था कि जब जाने का फेज था, मतलब आप ऑब्जेक्ट आपका जा रहा था तो आपका एरो हेड इस तरह बन गया। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा बना देता हूँ। ये ओ से ए तक गया,
और ये फिर ओ से उसी पॉइंट के ऊपर ओ से बी तक भी गया। तो जब ओ से बी तक जाएगा तो फिर ओ से ए वाला वेक्टर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। आई होप सो कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। ठीक है। अच्छा, अब आपने चेक करना है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है, अब ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स आ गया है ओ से वापस पॉइंट आ गया है सी तक आ गया, दैट्स मीन टर्न होके वापस आ रहा है। तो वापस आ रहा है लेकिन इनिशियल पॉइंट तो अभी भी कौन सा है, ओ है ना, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, अभी तो सी पे पहुंचा है। तो वेक्टर कैसे स्टूडेंट्स ड्रॉ किया जाएगा, वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा इस तरह, ओ से सी तक। ओके, यहां देखिएगा मैं अगेन बना देता हूं अगर वहां पे आपको समझ नहीं आई। ओ से सी तक, तो इनिशियल पॉइंट को स्टूडेंट्स कभी नहीं छोड़ना, और ओ से किस पॉइंट तक अब आ चुके हो, ओ से सी तक आ चुके हो। इसी तरह अब ऑब्जेक्ट और नीचे आया है, और नीचे आके किस पॉइंट तक आ चुका है, ऑब्जेक्ट डी पे आ गया है। तो आपने अगेन ओ पॉइंट से क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया, जो कि पॉइंट डी तक आपने वेक्टर ड्रॉ किया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब तक इनिशियल पॉइंट से ऑब्जेक्ट ऊपर होगा और फिर नीचे आएगा, हमेशा आपका वेक्टर ऐसे बनेगा। बी पॉइंट पे तो ऊपर बन गया, सी पॉइंट पे तो ऐसे बन गया, और डी पे हुआ तो ऐसे बन गया। ये सारे वेक्टर्स आपको इनिशियल पॉइंट से ड्रॉ करने हैं, जो कि ऊपर तक। अब स्टूडेंट्स पॉइंट आता है कि जब ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट पहुंच गया बेटा ई पॉइंट पे पहुंच गया। इसका मतलब है जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, चेक कीजिए, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ गया जिस पॉइंट से लॉन्च किया गया था। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ये अब जल्दी से लिख लें आप लोग, फाइनल पॉइंट्स आर सेम, अगर आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी, सो डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ भी आप लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है। ये जो बात मैंने लिख दी है, इस बात को आपने जल्दी से इसको कॉपी कर लें, ओके, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा प्लीज़, और ताकि आपके ये माइंड में रहे। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट स्टूडेंट्स क्या रहता है, सेम रहता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका मतलब है इस पॉइंट पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया है, जीरो हो गया है। ठीक हो गया। आई होप सो कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट, अब जरा आपने बहुत ध्यान से अगेन मेरी बात को ध्यान से फॉलो करना है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स, इनिशियल पॉइंट ओ है, चेक कीजिएगा, इनिशियल पॉइंट क्या था, ओ। अब ऑब्जेक्ट किधर आ गया, एफ पे आ गया। ठीक हो गया। तो अगर एफ पे आया है ऑब्जेक्ट, अब वेक्टर कैसे ड्रॉ होगा, इनिशियल पॉइंट को कभी नहीं छोड़ेंगे आप स्टूडेंट्स, कहां पे आ जाएगा, एफ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो अब आपका जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो इस तरह ड्रॉ हो जाएगा, और जब वो जी पे पहुंचेगा तो अब आपका वेक्टर कैसे ड्रॉ हो जाएगा, कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक हो गया। सो जब तक ये डायरेक्शन इसकी ऊपर थी हम इसको पॉजिटिव कहेंगे, इजी, और जब इसकी डायरेक्शन नीचे हुई तो हम इसकी डायरेक्शन को क्या कह देंगे, नेगेटिव कह देंगे, ओ एफ के लिए भी और ओ जी के लिए भी। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का शो करना जरूरी होता है। ओके जी, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फॉर द पाथ ए बी एंड ए सी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फॉर द पाथ ए बी एंड बी सी। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स लिख रहा हूं ए बी, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर लेता हूं एस से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और इसके ऊपर क्या लगा लेता हूं, एक एरो हेड लगा लेता हूं। अब इसको डी से रिप्रेजेंट करके एरो हेड लगाना नहीं भूलिएगा, इसके आपके मार्क्स डिटेक्ट हो सकते हैं। एस लिखोगे, ऊपर एरो हेड, स्मॉल एस सॉरी, ठीक है। डी लिखोगे, ऊपर एरो हेड। डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर को हमेशा एरो हेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, या मार्कर से लिख के बोल्ड लेटर कर दें तो तब भी आपका ये करेक्ट माना जाएगा, लेकिन बोल्ड करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, तो लिहाजा आप सिंपल डी के ऊपर एक एरो हेड डाल दीजिए। ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट एस, डिस्प्लेसमेंट फॉर, सॉरी आज पत्नी पेन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट फॉर पाथ ए बी। ओके, अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी लाइन स्ट्रेट होगी, लाइन जब भी क्या होगी, स्ट्रेट होगी, ये ओ और बी क्या है, डिस्टेंस दोनों सेम है, ओ से बी तक, सॉरी ए से बी तक आपका जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन हो गई जब, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम होगा। अदरवाइज हमेशा आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका कम होगा। ठीक हो गया। दोबारा लाइन सुन ले,
स्ट्रेट लाइन पाथ में एरो बिल्कुल सीधा बनेगा, डायरेक्शन बिल्कुल सीधी होगी, पाथ अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। क्लियर हो गया? सो इस बात के लिए डिस्टेंस भी कितना है, 6 है, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है आपके पास, 6 हो गया। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट फॉर पाथ ए टू सी। अब स्टूडेंट्स ये ए से सी तक जाना है, तो ए और ए से बी तक जाओ और बी से सी तक जाओ, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं है, ये तो आपका डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट पाथ के लिए स्टूडेंट्स आपको करना पड़ेगा, एक इनिशियल पॉइंट से लाइन लगाओगे, इनिशियल पॉइंट पे एक डॉट लगाया और एक फाइनल पॉइंट तक इसको मिला दोगे। सो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका डिस्प्लेसमेंट बन गया। क्या बन गया आपका? एस बन गया फॉर पाथ ए सी। लेकिन अब आप इसको किस तरह मेजर करोगे? ये तो आपका एक डायगोनल सा बन गया, एक हाइपोटेन्यूस सा बन गया है। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको मैथ का थ्योरम आता होगा, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, तो आप वो अप्लाई कर सकोगे इसके ऊपर। एंड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आई होप सो कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड आपने मैथ्स में सीखी होगी। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूस? इट्स एस स्क्वायर। सो इसका ले लेंगे हम अंडर रूट, और हमारे पास 6 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 49। सो स्टूडेंट्स आई गेस कि ये आपका आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9.2। तो ये आपका 9 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। ओके जी, नाउ अगेन वही बात, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ओके, अगर एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है स्टूडेंट, और वो दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है, तो ए क्या है? इनिशियल पॉइंट। आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इसकी फाइनल पॉइंट भी क्या हो जाती है? ए, और दोनों बराबर हो जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है। मैंने अभी आपको पिछले केस में बताया है। क्लियर? सो आप लिख सकोगे फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पॉइंट्स कर लो, पोजीशन कर लो, फाइनल पॉइंट्स विल बी सेम, will be same, so s displacement will be 0। ठीक हो गया? सेकेंड पॉइंट के लिए कहता है हाफ रोटेशन के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हाफ रोटेशन यहां से कहां है? इधर तक है, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन आपको मालूम है कि आपका जो रेडियस है वो सर्कल के सेंटर से कहाँ तक होता है? सर्कल के सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में। और ये डिस्टेंस आपका कितना है? r इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस है आपका 5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स? 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? सो अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, सो आपको तो ये डिस्टेंस कंप्लीट चाहिए ना, ये डिस्टेंस सारा कंप्लीट चाहिए। सो 5 और 5 के ऊपर भी 5 है, तो दैट्स मीन आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। और s इज इक्वल टू डायमीटर। ओके, और डायमीटर किस तरह फाइंड आउट करते हैं हम? रेडियस को मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। सो s विल बी 2 मल्टीप्लाई व्हाट इज रेडियस? इट्स 5 सेंटीमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर मीटर में आप स्टूडेंट्स कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं रिक्वायरमेंट तो आप इसको एज इट इज़ आगे चला सकते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट है आपके पास जिसमें डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करना है, स्पीड देखेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और फिर आपको मज़ीद इंशाल्लाह बेहतर समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।